हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी कब है? निर्जला एकादशी पर निर्जला व्रत कैसे करें? कौन कौन से नियम इस दिन हमें अपनाने चाहिए? निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन साधक बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत करते हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार 17 जून को एकादशी की शुरुआत हो जाएगी और 18 जून को एकादशी समाप्त होगी। उदय तिथि के हिसाब से 18 जून दिन मंगलवार 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह व्रत गंधारी के पुत्र भीम ने सर्वप्रथम निर्जला किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को करने से पहले कुछ नियम हमें पता होने चाहिए, वही नियम आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। मित्रों, निर्जला एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बिना जल ग्रहण किए हमें इस व्रत को करना होता है। सबसे पहला नियम यही है कि आपको इस दिन कुछ भी ना तो खाना है और ना ही पानी तक भी पीना है। कई प्रश्न आते हैं, यदि हम पानी नहीं पी सकते तो क्या हम शरबत, चाय, जूस पी सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, आप इसमें ना तो कुछ खाएंगे और ना ही पिएंगे। किसी भी तरह का लिक्विड पदार्थ आपको नहीं खाना है, तरल पदार्थ ना ही सॉलिड पदार्थ, यानी इसे बिना अन्न और जल के ही इस व्रत को किया जाता है, बिल्कुल निर्जल रहकर। सिर्फ शाम के समय आप जब पूजा कर लें, सूर्य उदय के बाद आप जैसे चरणामृत लेते हैं वैसे ही 3 बार चम्मच से आचमनी हाथ में लेकर जल ग्रहण कर लीजिए, जिसे कि आचमनी बोला जाता है। ये लेना भी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला नियम मित्रों, इसमें बिल्कुल भी ना तो कुछ खाना है ना पीना है, पूरा दिन निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। दूसरा नियम, क्या इस व्रत में हम ब्रश कर सकते हैं, कुर्ली कर सकते हैं? तो मित्रों, जो निर्जला एकादशी का व्रत सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक किया जाता है, 24 घंटे का। तो यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, लगभग 4 बजे, 4:30 बजे के करीब। जब सूर्य ना निकले हो उस समय आप ब्रश कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। लेकिन सूर्य उदय के बाद ना तो आप ब्रश करें, ना ही आप कुर्ली करें और ना ही आप इस दिन कुछ भी खाएं पिएं। और उसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सबसे पहले हर हर गंगे जय मां गंगे कहते हुए गंगा जल मिले जल से स्नान कर लीजिए और सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में कुछ दाने चीनी के डालकर या रोली के डालकर अर्घ दें। उसके बाद घर में गंगा जल मिले जल से भगवान जी को अभिषेक कराएं या चरणामृत से अभिषेक कराएं और तुलसी दल का भोग इस दिन भगवान को अर्पित करें। तीसरा नियम, इसमें तुलसी जी के पत्ते का भोग आपको भगवान को अवश्य ही अर्पित करना है, लेकिन तुलसी जी उस दिन नहीं तोड़ी जाती, आप एक दिन पहले ही तोड़ लें, क्योंकि तुलसी जी का भी निर्जला एकादशी का व्रत होता है। इसीलिए निर्जला एकादशी वाले दिन तुलसी जी के पत्तों को आप ना तोड़ें, ना ही तुलसी जी में जल दें। 5वां नियम मित्रों, इसमें तुलसी जी नहीं तोड़नी, ना ही जल देना है और तुलसी जी के नीचे आपको दीपदान अवश्य करना है। सुबह और शाम आप दीपदान करें, तुलसी जी को छुएं ना ही उसमें जल अर्पित करें। 6वां नियम मित्रों, इस दिन दान अवश्य ही करें। सबसे बड़ा दान जलदान बताया गया है। ज्येष्ठ मास की एकादशी, सबसे भयंकर गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इन दिनों, तो आप पक्षियों के लिए एक बर्तन में जल भरकर अपनी छत पर रख सकते हैं, बालकनी पे रख सकते हैं। गाय को इस दिन आप जल अवश्य ही पिलाएं, एक बाल्टी में पानी भरकर रख दें। आपके घर के आसपास यदि गाय माता आती हैं तो आप उन्हें जल पिलाएं, नहीं तो गौशाला जाकर भी आप गाय को इस दिन अन्न ना खिलाएं, अन्न के स्थान पर आप केले खिला सकते हैं उन्हें और पानी अवश्य ही पिला कर आएं। उसी के साथ मित्रों, इस दिन
ठंडे पानी की छबील भी लगाई जाती है जिसमें ठंडा पानी और शरबत बांटा जाता है। आप भी इसी तरह का कोई भी पुण्य का काम कर सकते हैं। जहाँ पर छबील लगी हुई है पानी की, वहाँ पर आप अपनी तरफ से दान देकर आ सकते हैं, दूध देकर आ सकते हैं, रूह अफ़ज़ा देकर आ सकते हैं, चीनी देकर आ सकते हैं। छठा नियम मित्रों, इस दिन आप जल से भरा एक घड़ा अवश्य ही दान करें। जल से पूरा एक घड़े को भर लीजिए, उसके अंदर या तो शरबत का घोल बनाकर भर लीजिए या फिर आप उसके ऊपर एक कटोरी चीनी और दक्षिणा रखकर मंदिर में अवश्य ही दान करके आएँ। इस दिन पंखा अवश्य दान करें। बांस का पंखा दान कर सकते हैं आप, सीलिंग फैन दान कर सकते हैं। उसी के साथ इस दिन आप छाता दान जरूर करें। इस दिन आप किसी भी व्यक्ति को, नीडी व्यक्ति को आप अवश्य ही जूते चप्पल का दान अवश्य ही करें। उसके बाद मित्रों, 8वां नियम यह है कि आप इस दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। दिन में सोने से आपका व्रत भंग हो जाएगा। हो सके तो रात्रि जागरण करें। यदि रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो दिन में आप बिल्कुल भी ना सोएं। दिन में आप सोना का यदि आपका मन भी करे, उस समय आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप पूरा दिन मन ही मन करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करें। जितनी आप माला करते हैं उससे 2-4 माला आप ज़्यादा ही जाप करें। 10वां नियम मित्रों, इस दिन आप शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर भी 2 दीपक जलाएं। मुख्य द्वार के दोनों तरफ दाएं और बाएं एक दीपक अवश्य ही जलाएं। इससे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है, सुख समृद्धि मिलती है। उसके बाद मित्रों, व्रत का पारण भी आप शुभ समय पर ही करें। यदि आपने पूरा निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो अगले दिन व्रत के पारण के समय में ही पारण करना चाहिए, क्योंकि बाद में व्रत का पारण करने से आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। 11वां नियम मित्रों, पारण के समय भी आप एक ब्राह्मण को भोजन कराने जितना या तो सीधा निकालें या एक ब्राह्मण जी को घर बुलाकर भोजन कराएं या फिर एक प्राणी के भोजन के निमित्त दक्षिणा निकालकर आप दान अवश्य ही कराएं। इस तरह से मित्रों आप निर्जला एकादशी का व्रत इन 11 नियमों को अपनाकर कर सकते हैं। इसमें ना तो कुछ खाना है ना पीना है। शाम के समय संध्या आरती के बाद थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी जल मिले जल से आचमनी कर आपको थोड़ा सा जल ग्रहण करना है और अगले दिन पारण के समय ही व्रत पूर्ण करना है। तो मित्रों, इस बार 2024 में 18 जून 2024 दिन मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। आशा है आपको निर्जला एकादशी से संबंधित यह सब नियम और जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखें।